कैसे हो? आपसे उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो थंबनेल देख के वैसे आपको पता चल ही गया होगा। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए मोबाइल लेके आया हूँ अंडर बजट, यानी कि 25,000 तक। 25,000 मैक्सिमम है। तो मैं आपको ये फ़ोन आपको मिलने वाला है मैक्सिमम 22,000 के अंडर में, ठीक है। तो अगर आप 22,000 के अंडर में बढ़िया फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। फुल डिटेल में मैं आपको अंडर बजट में, यानी कि इस बजट के अंदर लेके आया हूँ 20 से 22,000 के बजट में, ठीक है। मैक्सिमम 25 है लेकिन मैं 22 का ही लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस फ़ोन की डिटेल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो अगर आपको और भी ऐसे फ़ोन चाहिए एक मिडिल रेंज में, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ आपको कितने का फ़ोन चाहिए और कौन सी कंपनी का चाहिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको एक बढ़िया सा शानदार फ़ोन सर्च करके आपको बता सकूं। तो जिस फ़ोन की हम बात करने वाले आज वो है वीवो Y300 5G की, जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, ये बहुत ही प्यारा सा मोबाइल है। इसकी लुकिंग और वो इतनी प्यारी है ना कि आप बिल्कुल फ़ैन हो जाओगे भाई। लोग जब आपके फ़ोन में हाथ में ये फ़ोन देखेंगे ना तो बोलेंगे भाई कितना प्यारा फ़ोन है। तो आप इसकी देख सकते हैं बैक साइड से, आप देखो इसको। सबसे पहले आप बैक साइड देखो कि सबसे ज़्यादा यही चीज़ सामने वाले को दिखती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो कैमरे मिल जाते हैं, ठीक है। दो कैमरे के बाद आपको दो एलईडी फ्लैश लाइट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, और एक मिल जाती है ऑरा लाइट या रिंग लाइट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो तो एलईडी फ्लैश मिलती है जो कैमरा या परफॉर्मेंस या लाइट के जब आपकी उजाल फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कुछ मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखते हैं। जब आप कैमरा यूज़ करोगे तो ये डबल एलईडी है, तो भाई जाहिर सी बात है कि फोकस भी एकदम परफेक्ट पड़ेगा फ़ोटो लेते टाइम, जिससे क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाती है नाइट टाइम में या अंधेरे में जब फ़ोटो लेते हो। दूसरी बात ऑरा लाइट वो होती है। ऑरा लाइट मतलब ऐसे है जैसे कि नोटिफिकेशन आते टाइम या कोई भी ऐप यूज़ करते टाइम ये ब्लिंक करती है हल्की हल्की, जैसे आपने कभी देखा होगा तो काफ़ी फ़ोन्स में देखा होगा आपके फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास। तो वो हल्की सी वो कुछ तो नॉर्मल में एक ही कलर में ब्लिंक करते हैं। ये मतलब काफ़ी सारे कलर्स है इसमें ऑरा लाइट में या फिर रिंग लाइट में, जो मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर, और इसका बॉडी कलर भी बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसमें कलर आपको देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही प्यारा सा लुक आपको देखने के लिए मिलता है। ये बैक साइड के बाद हम इसके साइड से देखो भाई, बिल्कुल आईफोन की डायमंड आईफोन की तरह इसमें आपको बगल साइड से ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल आईफोन की बॉडी दी गई है, यानी कि बहुत ही प्यारी डायमंड बॉडी आपको दी गई है इसमें। उसके बाद हम इसकी फ्रंट साइड से आपको इतना प्यारा लुक देखने के लिए मिलता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो अब हम इसके फ़ीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई एक बढ़िया स्मार्टफ़ोन है, यानी कि एक बजट के हिसाब से और एक अच्छे स्मार्टफ़ोन में सबसे पहली बात होती है रैम की। तो यहाँ पे 8 GB रैम आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो बहुत ही बढ़िया बात है अकॉर्डिंग टू इस रेंज में। और अब बोलोगे भाई इससे कम रेंज में भी ये चीज़ें मिल रही है, तो कम रेंज में मिल रही है, लेकिन एक होती है ब्रांड, एक वैल्यू होती है किसी चीज़ की जिसकी हम ले रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि आप बोलोगे कि भाई अब एक बात बताओ, यही 8 GB रैम और 256 GB आपको आईफोन में भी मिलती है, और वो कितने का आता है? 1 लाख रुपये का, 1.5 लाख रुपये का। लेकिन उसमें बात क्या है? ब्रांड वैल्यू, परफॉर्मेंस वैल्यू वो मायने रखती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 10,000 के में भी मिल जाएगा, लेकिन वो कंपनी का उसका परफॉर्मेंस का फ़ोन का पता नहीं कितने दिन चले कितने दिन नहीं चले, वो ही पता नहीं चलता। तो सबसे मेन क्या चीज़ होती है? ब्रांड वैल्यू और परफॉर्मेंस, ठीक है, अदर ब्रांड्स की तुलना में। वरना रियलमी में आपको 10-15 हज़ार में भी ये 8 GB रैम और ये 128 GB मिल जाता है, लेकिन उसकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी इसकी है परफॉर्मेंस में और उसमें। इस वजह से महंगा होता है ये इससे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 8 GB रैम आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 4 का जनरेशन 2 आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। रियर कैमरे की बात करें तो आपको, यानी कि बैक कैमरे की बात करें तो आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिल रहे हैं। अब बोलोगे भाई रियल और अदर कंपनी में तो आपको 60 60 70 70 मेगापिक्सल के मिल रहे हैं। भाई
लिखने से हर चीज़ 50 मेगापिक्सल की नहीं हो जाती है। अगर आप एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझो, कोई फ़ोन अगर एक तो लीगल है, यानी कि एक तो प्रॉपर जो उस कैमरे की क्वालिटी है वही लिखी गई है, और एक उसमें क्वालिटी 50 मेगापिक्सल की है और उस पर लिख दिया मैंने 100 मेगापिक्सल, तो वो 100 मेगापिक्सल थोड़ी हो गया, वो 100 मेगापिक्सल नहीं हुआ। लिखने से 100 मेगापिक्सल नहीं होता, पता चलता है उसके यूज़ करने से, उसकी क्वालिटी से। इसीलिए लोकल ब्रांड्स में अधिकतर ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि उसमें भले ही कैमरा कैसा भी हो, उसमें अगर 100 मेगापिक्सल लिख दिया तो सामने वाला ये 100 मेगापिक्सल ही मानेगा उसको, भले ही वो 20 मेगापिक्सल का ही ये और सबसे मेन बात, मेगापिक्सल का काम होता है सिर्फ वीडियो की जूमिंग क्वालिटी को इंक्रीज करना, ना कि फ़ोटो क्वालिटी, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है और बैटरी मिलती है आपको 5000 मेगापिक्सल की, ठीक है। और डिस्प्ले मिल जाती है 7.6 इंच की, यानी कि बहुत ही प्यारा फ़ोन आपको ये मैं आज लेके आया हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लॉन्च कब हुआ था। तो अभी ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 21 नवंबर, ठीक है। आज दिसंबर है, यानी कि इसको लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी पूरा, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ है, यानी कि अभी लेटेस्ट फ़ोन है, ये अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं मेन फीचर्स के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि इसमें स्नैपड्रैगन 4 जनरेशन का 2 है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ठीक है। 8 GB रैम के साथ LPD रैम आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम डिस्प्ले की। तो इसमें एमुलेट डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है जो 6.6 इंच की आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। और पंच होल डिस्प्ले जो मिलती है, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस और एक साथ कई टच, जैसे इसमें मल्टी टच का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं हम वेट और थिकनेस की। तो थिकनेस और वेट की हम बात करें तो इसका वजन भाई साहब 188 ग्राम, ठीक है। 188 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम में थोड़ा ही कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भारी नहीं है। आपने और अदर ब्रांड का फ़ोन लेके देखना, उसमें आपको कम से कम 250 300 तक वजन मिलता है, 300 ग्राम तक। और इसकी थिकनेस की बात करें तो इसमें 7.95 mm थिकनेस है इसकी, ठीक है। हाइट 163.23 mm, यानी कि बिल्कुल आईफोन की उसमें कॉपी में बनाया गया, एक तरह से यूँ कह सकते हैं। बहुत ही प्यारा स्मार्टफोन है, ठीक है। उसके बाद इसके कैमरा के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैक कैमरा के बारे में। तो बैक कैमरा में आपको यहाँ पे 2 कैमरे, जैसा कि मैं आपको पहले रिपीट बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के 2 बैक कैमरे मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी फ्लैश की। जैसा कि मैं आपको जब आपको फ़ोटो दिखाया उसकी, उस टाइम भी मैं बताया था कि इसमें यस ड्यूअल कलर LED फ्लैश प्लस ऑरा लाइट, ठीक है। ड्यूअल कलर LED फ्लैश, यानी कि 2 कलर की LED फ्लैश आपको देखने को मिलती है, प्लस साथ में ऑरा लाइट, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया। ऑरा लाइट कह लो या रिंग लाइट कह लो, एक ही बात है। तो ये इसके बारे में हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी डिजिटल जूम। जैसा कि मैं बताया था ना, इसमें आप देख सकते हैं कैमरा सिर्फ जूमिंग क्वालिटी को इंक्रीज करता है, फ़ोटो क्वालिटी पिक्सल पे डिपेंड इतना नहीं करता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है लेंस पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट कैमरे, यानी कि आगे के कैमरे की। तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो फुल HD रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद कर लेते हैं इसके बाद बैटरी की। तो बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, लाइओन की बैटरी, जो आजकल सभी डिवाइस में आते हैं। और दूसरी रिमूवेबल, यानी कि आज पहले जब हम यूज़ करते थे जैसे कीपैड फ़ोन, तो उसमें रिमूवल आती थी। रिमूवल का मतलब होता है कि जैसे हम फ़ोन बैटरी खोल के सिम डाल देते थे, बैटरी खोलने के बाद सिम लगती थी, तो वो होती है रिमूवल। नॉन रिमूवल होती है, यानी कि साइड से अपन को सिम डालने का ऑप्शन मिलता है, जैक जिसको बोलते हैं, उसमें सिम डलती है। तो ये हो गई बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी फ्लैश लाइट की, चार्जिंग की बात कर लेते हैं। इसमें 80 वाट का फ्लैश चार्जिंग मिल जाता है, ठीक है, जो आपको 30 मिनट में, यानी कि आधे घंटे में आपका फ़ोन 80% तक चार्ज हो जाएगा। 80% तक, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी घर की लाइट है वो अप डाउन हो जाती है, जिससे कि दिक्कत आती है या फिर कम काम करता है। तो अगर एक उससे चल रही है तो मैक्स, अगर नॉर्मल लाइट आ रही है तो उससे 80% आपका 30 मिनट में हो जाएगा, यानी 35 मिनट में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर। ये मान के चलो, जीरो से तो कोई फ़ोन लगाता ही नहीं, कोई बाई चांस ही लगाते हैं हम लोग, आप लोग कोई भी कह लो।
10-20% हमेशा रहता है, यानी कि आध घंटे में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा। तो इसकी चार्जिंग की बात करें तो टाइप सी आपका सपोर्ट मिल जाता है, टाइप सी का आपको केबल इसमें देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद बात करें इसकी रैम रोम की, मैं जैसे आपको पहले बात किया तो 8 GB और इसमें इंटरनल स्टोरेज आपको 128 GB का देखने के लिए मिल जाता है। और USB OTG का भी सपोर्ट आपको मिलता है, जो अधिकतर सभी फ़ोन्स में आता है। लेकिन एक इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी 2 TB का सपोर्ट मिलता रहता है, ठीक है। उसके बाद इसकी हम बात करें नेटवर्क क्वालिटी की, तो आप इसमें 5G नेटवर्क सपोर्ट यानी 5G बैंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। 5G बैंड भाई साहब यानी कि 5G सिम सपोर्ट इसमें करता है और दोनों सिमों में करता है। यहाँ पे देख सकते हैं सिम 1 में भी 5G और सिम 2 में भी 5G। यहाँ पे आप देखो एक बार, तो ये सर्कल में देखो, यहाँ पे आपको दोनों टाइम 5G दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोनों में 5G और इसमें आपको 5G हॉटस्पॉट सपोर्ट आप देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि ये कॉमन चीज़ है जो हर एक फ़ोन में होती है। उसके बाद इसमें मेन चीज़ बात कर लेते हैं इसमें क्या चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो इसमें एक चीज़ है जो आपको नहीं मिलेगी, वो है FM रेडियो। तो अधिकतर FM रेडियो का आजकल कोई यूज़ भी नहीं करता है, तो इसकी कोई ख़ास बात नहीं है। उसके बाद इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि बढ़िया सा पावर स्पीकर मिल जाता है, जो अच्छा खासा आपको साउंड क्वालिटी देता है, ठीक है। लाउड स्पीकर और USB टाइप सी का जैक, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट की। सबसे पहली बात आती है सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट की। तो आपको फिंगरप्रिंट मिलता है, लेकिन मिलता कहाँ है, ऑन स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन फिंगर। इसमें साइड में या पीछे कहीं भी इसमें फिंगर नहीं है, स्क्रीन फिंगर है। स्क्रीन फिंगर आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो ऑप्टिकल है, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्रीन फिंगर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अदर सेंसर वही है जो हर पर्टिकुलर फ़ोन्स में आते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसमें आपको सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अगर आप अभी भी मेरे से कोई चीज़ छूट गई है तो आप मेरे से बताओ कि भाई मैं ऐसे कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे मिस कर दिया हूँ, तो ताकि मैं दोबारा उसमें बता सकूँ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और आपको कितने रेंज तक फ़ोन चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस फ़ोन से या आपके बजट से रिलेटेड फ़ोन लेके आ सकूँ, उसी ब्रांड का जिसको आपको चाहिए। तो बताओ, जल्दी कमेंट करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।